गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर सेकेंड फिजिक्स स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। ठीक, आपका चैप्टर आंकिक प्रश्नों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखें। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर षटभुज बनाना पड़ेगा। ठीक, षटभुज का मतलब होता है जिसमें 6 भुजाएं हों। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने चित्र बनाया है। ठीक, क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाया है हमने। यहाँ पर चित्र क्या है देखें। यहाँ पर ठीक 6 भुजाएं दी हुई हैं। ठीक, यहाँ पर 6 भुजाएं दी हुई हैं। इसमें जितने प्रत्येक शीर्ष हैं, प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से दिया गया है। ठीक, और दूरी स्मॉल आर, जो भुजा कह रही है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर उसे दूरी ठीक मानी गई है स्मॉल आर। ठीक, तो ये आवेश से आपकी दूरी हो गई। प्रत्येक आवेश से एक दूसरे की क्या यहाँ पर दूरी है स्मॉल आर। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पर ओ आपका क्या है, ओ आपका केंद्र बिंदु है। ठीक, जो आवेशों 6 भुजाओं को क्या कर रहा है, ठीक सभी प्रत्येक शीर्षों को मिला रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा षटभुज में 6 भुजाएं, प्रत्येक शीर्ष में स्मॉल क्यू आवेश है, अतः सभी 6 आवेशों के कारण ओ पर विभव। हमें विभव ज्ञात करना है, कैपिटल वी ज्ञात करना है। ठीक, कैपिटल वी ज्ञात करना है तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है। लिखेंगे कैपिटल वी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 क्यू अपान स्मॉल आर से हल करने पर। देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, ये मान याद करना होता है, ये याद करना है। ठीक, इसके बाद ठीक स्मॉल क्यू का मान यहाँ पर दिया है 5 माइक्रोकूलाम। ठीक, आपके सम 6 षटभुज हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 का गुणा ठीक स्मॉल क्यू में करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष का योग हो जाएगा 6Q। ठीक, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हमने, स्मॉल क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलाम, माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा, तो 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 चेंज करेंगे तो आएगा स्मॉल क्यू इक्वल ठीक 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक, ये हो गया। फिर देखें क्या करना है, स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा तो आएगा 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, तो हम लिखेंगे 10/100 या 10/10 की घात 2 या 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक, 10 की घात 2 जो नीचे ठीक हर में था वो अंश में आएगा, तो 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, कैपिटल वी ज्ञात करना है। कैपिटल वी इक्वल क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर इसे हल करना है। तो कैपिटल वी इक्वल मान रखना है, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की घात 9, फिर इंटू 6 लिखा, फिर इंटू क्यू का मान 5 गुणे 10 की घात -6 लिखा, फिर अपान आर का मान कितना है 10 इंटू 10 की घात -2 वो लिख लिया। ठीक, अब गुणा कराएंगे तो कैपिटल वी इक्वल अब 6 का गुणा 5 में हमने कराया, 6 पंचे 30 और 9 इसी तरह लिख लिया, 9 गुणे 30 इंटू घातें एक प्लस की एक माइनस की है, तो यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया 10 की घात 9 -6, फिर अपान में 10 इंटू 10 की घात -2 है, तो प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस की 2 में प्लस का 1 घटा लिया तो बचा 10 की घात -1। ठीक, ये हो गया। फिर हमने 30 का गुणा 9 में कराया है, तो 9 त्रिक 27 और 0 है तो 270 हो गया, फिर इंटू ठीक 10 की घात 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आया, 10 इंटू 10 की घात 3 हो गया, फिर इंटू ठीक है नीचे जो 10 की घात -1 था वो ऊपर जाएगा तो 10 की घात 1 हो गया प्लस का। ठीक, प्लस का आ गया, तो आप देखिए क्या करेंगे। ठीक, आप लिखेंगे कैपिटल वी इक्वल ठीक 270 इंटू 10 की घात 4। ठीक, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक, आप इसके बाद क्या करेंगे, 270 इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, कैपिटल वी इक्वल 27 इंटू 10 की घात 5। ठीक, 10 है, 10 तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 की घात 5। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल वी इक्वल 2.7 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन,
ये अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। आपका क्या है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 गुणे 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। नहीं, अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। तो आपको सॉल्यूशन हल करना है। तो सबसे पहले इसमें दो यहाँ पर कंडीशन है। पहला क्या है, बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो। तो जब बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो तो मतलब दो आवेश हो और उनके बीच में एक क्या बिंदु हो। तो यहाँ पर हमने देखे, यहाँ पर दो आवेश लिए हैं, क्या, Q1 और Q2। ठीक, यहाँ पर बिंदु का नाम भी दिया है हमने। तो यहाँ पर हमने Q1 और Q2 आवेश लिए। तो वहाँ पर ए बिंदु Q1 में, ए बिंदु पर Q1 आवेश दिया और बी बिंदु पर Q2 आवेश दिया। इसका मध्य बिंदु हमने O दिया है। फिर देखिए सवाल में कह रहा था कि 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम ये Q1 का मान है और -3 गुणे 10⁻⁸ कूलाम ये Q2 का मान है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा ए से ओ तक। ओ क्या है, आपका बिंदु है, ये हमने सारा माना ही तो है। ठीक, यहाँ पर ए और ओ से क्या दूरी हमको माननी है। ठीक, तो दूरी हमने क्या मानी, स्मॉल एक्स माना। ठीक, अब देखें क्या करेंगे, जब ए से ओ तक की दूरी स्मॉल एक्स, तो बी से ओ से बी तक की दूरी क्या माननी है, क्या हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो आपका क्या लिख सकते हैं, ठीक, ओ से बी तक की दूरी क्या हो सकती है, 16 - एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद इसको लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार स्मॉल Q1 बराबर 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम, Q2 का मान -3 गुणे 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, आप देखें दूरी यहाँ पर है जो हमने मानी है वो R1 है और दूसरी वाली दूरी क्या है, R2 है। ठीक, तो R1 बराबर हमने लिखा है AO बराबर x सेंटीमीटर चेंज किया, x × 10⁻⁻2 मीटर चेंज। ठीक, चेंज कैसे होता है, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो इस तरह आया है। ठीक, आप देखिए R2 बराबर क्या, BO बराबर 16 - x सेंटीमीटर, 16 - x सेंटीमीटर को चेंज किया तो ब्रैकेट में 16 - x लिख लिया, × 10⁻2 मीटर हो गया। फिर आप देखिए नीचे से क्या लिखे, अतः ओ पर विभव शून्य है, कैपिटल V1 + कैपिटल V2 = 0। ठीक, आप देखें V1 का मान मतलब V1 का सूत्र और V2 का सूत्र अब इसमें रखेंगे। तो V1 का सूत्र आपने पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या, 1/4πε0 × Q1/R1 + 1/4πε0 × Q2/R2 = 0। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों से कॉमन करेंगे। कॉमन क्या मिले, 1/4πε0 ब्रैकेट के अंदर Q1/R1 + Q2/R2 = 0। ये हो गया। ठीक है, आप देखें क्या करा है हमने क्या किया, 1/4πε0 का मान या तो हम भेज देते उधर तो 0 हो जाता, हमने यहाँ पर मान लिख लिया। ठीक, ताकि ये कुछ याद होता चले। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 9 × 10⁹। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या किया, Q1 का मान लिखा 5 × 10⁻⁸ R1 का मान लिखा x × 10⁻2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। Q2 का मान जो सवाल में दिया था -3 × 10⁻8 वो लिखा, अपान R2 का मान जो हमने प्राप्त किया है वो 16 - x × 10⁻2 वो लिखा है = 0। ठीक, फिर आप देखिए हमने क्या किया, 9 × 10⁹ अभी लिखा रहने दिया है और क्या किया, केवल प्लस और माइनस का जो है क्या गुणा कराया है। तो हमने लिखा 9 × 10⁹, फिर ब्रैकेट के अंदर ठीक 5 × 10⁻8 अपान x × 10⁻2 प्लस माइनस -3 × 10⁻8 अपान 16 - x × 10⁻2 ब्रैकेट के अंदर = 0। ये हो गया। अब हमने 9 × 10⁻9 उधर भेजा तो ये आपका 0 हो गया। बचा क्या, 5 × 10⁻8 अपान x × 10⁻2। नहीं, बीच में चिन्ह माइनस का वो लगा दिया, 3 × 10⁻8 अपान 16 - x × 10⁻2 = 0। ये कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, एक पक्ष जो प्लस का है यहाँ रोकेंगे। ठीक, और जो माइनस के वो इक्वल में उधर पक्षांतर में भेजेंगे। ठीक, तो देखिए क्या किया हमने, 5 × 10⁻8 अपान x × 10⁻2 बराबर 3 × 10⁻8 अपान 16 - x × 10⁻2 लिखा है। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 10⁻8 और 10⁻2 कैंसिल किया है। ठीक, कर लिया। तो आपका क्या बचा, 5/x = 3/16 - x, ये कर लिया। फिर आप तिर्यक गुणा कराया, तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमने क्या किया, 3 का गुणा x में किया, 3x बराबर 16 का गुणा, ठीक 5 का गुणा 16 - x में किया है। तो 16 गुणा 5 में किया, 16 × 5 = 80 माइनस 5 का गुणा x में किया, 5x आया। ठीक, आप देखें क्या करेंगे,
ठीक है। हमने देखा कि यक्स वाला उधर कोई एक पद है और इधर है, तो हमने यक्स केवल यक्स वाला पद इधर लाना है। ठीक, तो माइनस का 5 यक्स है, तो हम जब इधर लेके आएंगे इक्वल के इधर, तो 3 यक्स प्लस 5 यक्स हो जाएगा, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 3 यक्स प्लस 5 यक्स इक्वल 80 हो जाएगा। 5 और 3 कितना 8 यक्स होता है, लिख लिया, बराबर 80 लिख लिया। 8 का भाग 80 में दिया तो 10 बचा, तो यक्स बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अभी केवल एक कंडीशन हल हुई है। दूसरी देखें, क्या कह रहा है, बिंदु ओ आवेशों के बाहर हो। ठीक, उसमें कह रहा था कि बीच में हो, और इसमें कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि बिंदु ओ आवेशों के बाहर हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी बिंदु ले लिया, और बाहर में जो बाहर है वो बिंदु नाम दे दिया। ठीक, यहाँ पर दो आवेश लिए सबसे पहले। ठीक, ए बिंदु पर एक आवेश और बी बिंदु पर। तो ए बिंदु पर जो Q1 है और बी बिंदु पर Q2 है। Q1 का मान 5 × 10⁻8 कूलाम, Q2 का मान -3 × 10⁻8 कूलाम। फिर हमने क्या किया, ए से ओ तक की दूरी हमने स्मॉल यक्स माना है। ठीक, मान लिया ए से ओ तक की दूरी स्मॉल यक्स और बी से ओ तक की दूरी क्या है, x-16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए अब क्या किया हमने, प्रश्नानुसार में हल किया है। तो आपका क्या, जो ए ओ की दूरी है तो वो r1 है, और जो बी ओ की दूरी है वो r2 है। ठीक, तो हमने लिख लिया r1 बराबर ए ओ बराबर x सेंटीमीटर चेंज किया तो आएगा x × 10⁻² मीटर। r2 का मान r2 बराबर बी ओ, तो बी ओ बराबर x-16 सेंटीमीटर। हमने लिखा कोष्टक के अंदर x-16, फिर इंटू 10⁻² मीटर। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद देखें क्या करेंगे, लिखेंगे v1 + v2 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद v1 का मान लिखेंगे, v2 का मान लिखेंगे। तो v1 का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन × Q1/r1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन × Q2/r2 = 0। फिर क्या करेंगे, दोनों से कॉमन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q1/r1 + Q2/r2 = 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या हमने यहाँ पर किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन उधर भेज दिया तो 0 का हो गया आपका। ठीक, यहाँ पर Q1 का मान हमने लिख दिया। ठीक, R1 का लिखा, Q2 का लिखा, R2 का लिखा। तो Q1 का मान 5 × 10⁻8 अपान R1 का मान x × 10⁻2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। Q2 का मान -3 × 10⁻8 अपान R2 का मान x-16 × 10⁻2 बराबर 0। ये हो गया। फिर देखें क्या किया है हमने, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमने इस तरह हल किया। इसको देखें, 5 × 10⁻8 अपान x × 10⁻2, प्लस और माइनस माइनस, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाया है। फिर देखें दूसरा पद क्या है, 3 × 10⁻8 अपान x-16 × 10⁻2 बराबर 0। ये कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो प्लस का पद है वो हमें इधर रख लेना है। देख, माइनस वाला पक्षांतर में इक्वल की उधर भेजना है, तो इक्वल की जब उधर जाएगा तो माइनस का क्या प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो आएगा 5 × 10⁻8 अपान x × 10⁻2 इक्वल 3 × 10⁻8 अपान x-16 × 10⁻2 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। आप देखें दोनों पक्षों में 10⁻8 और 10⁻2 ठीक मिल रहा है, वो कैंसिल, जो बचेगा वो लिख लिया। तो क्या बचेगा, 5/x बराबर 3/x-16। तिर्यक गुणा कराएंगे, तो हमने पहले 5 का गुणा x-16 में कराया, तो 5 का गुणा x में 5x माइनस 5 का गुणा 16 में -16×5=80 इक्वल 3 का गुणा x में 3x आएगा। आप पक्षांतर करेंगे तो आएगा 5x। ठीक, 3x इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो -3x बराबर, जो माइनस का कितना है 80 है, 80 आपका उधर जाएगा, तो 80 का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -80 है तो प्लस का 80 हो जाएगा। 5x में 3x घटाएंगे, प्लस का 5x है, माइनस का 3x है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2x आएगा, इक्वल 80 हो जाएगा। ठीक, अब देखें क्या करेंगे, 2 का भाग 80 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8। ठीक, x बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ये आंसर आ गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, आप देखें तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा क्या कह रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावृत्तांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो आप हल करना है, सॉल्यूशन देखें क्या करना है। लिखेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C0 इक्वल ε0 A/d। नॉट क्यों लगाया है, ये वायु में संधारित्र रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, जब वायु में हो तो C0 लगेगा। ठीक, C0 इक्वल ε0 A/d। ठीक,
और ये निर्वात के लिए क्या है, वैद्युतशील, यहाँ पर क्या है, वैद्युतशीलता भी है, निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर देखिए अब क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ए क्या है, ए आपका क्या है, क्षेत्रफल है, डी क्या है, डी दूरी है। तो ये तो सूत्र की बात होगी। अब जो सवाल कह रहा है, ठीक, सवाल कह रहा है कि दूरी आधी कर दिया जाए, प्लेटों के क्षेत्रफल के बीच जो दूरी है उसको आधी कर दी जाए। तो हमने मान लिया स्मॉल डी बराबर डी/2 परावृत्तांक के से प्रदर्शित करते हैं, तो परावृत्तांक के बराबर 6 सवाल में दिया, वो लिख लिया है। फिर यहाँ पर सवाल में कैपिटल सी संधारित्र की धारिता है, सवाल में ही दिया है। तो कैपिटल सी बराबर 8 पिको फैराड, पिको का मतलब होता है 1 पिको बराबर 10⁻12। ठीक, तो यहाँ पर 1 पिको फैराड को चेंज करना है, तो जब 1 पिको फैराड बराबर तो 10⁻12 फैराड हो जाएगा। तो हमने चेंज किया तो आएगा सी बराबर 8 पिको फैराड बराबर 8 × 10⁻12 फैराड, ये हो गया। अब देखिए क्या किया है, जो सवाल कह रहा था बस वही करना है। क्या करना है, हमने सूत्र लगाया है। ठीक है, क्या लिखा, कैपिटल सी इक्वल के एप्सिलॉन नॉट ए अपान, ठीक, दूरी को क्या आधी माननी है तो डी/2। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, कैपिटल सी इक्वल, ठीक, लिखा 6 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी/2। ठीक, के का मान रख लिया है 6, ठीक, 6 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी/2। फिर देखिए क्या किया, कैपिटल सी इक्वल, ठीक, अब ये केवल संधारित्र की धारिता है, ये वायु में नहीं रखा गया। ठीक, दो इसमें कंडीशन लगानी है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या करना है, लिखेंगे कैपिटल सी बराबर, ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले का चौथे में गुणा होता है, दूसरे का तीसरे में होता है। तो पहले का क्या चौथे में हुआ, तो 6 दूनी 12, तो 12 एप्सिलॉन नॉट ए फिर अपान डी हो गया। फिर देखिए क्या लिखे, परंतु सी नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपान स्मॉल डी। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल 8 पिको फैरड, ठीक, बराबर 8 × 10⁻12 फैरड हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया, क्या है यहाँ पर, सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखा सी बराबर, ठीक है, क्या किया हमने, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बराबर 8 पिको फैरड। तो यहाँ पर हमने मान रखेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी की जगह कितना, 8 × 10⁻, ठीक, 12 फैरड। तो हमने लिखा क्या, लिखा कैपिटल सी बराबर 12 गुणे, ठीक, 8 × 10⁻12 फैरड। अब क्या, 12 × 96, तो कैपिटल सी बराबर 96 × 10⁻12 फैरड। ठीक, अब इसको फिर से चेंज करेंगे फैरड को पिको फैरड में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल सी बराबर 96 पिको फैरड। ठीक, तो ये आपका हल हो गया। ठीक, अब इसी के बाद आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में अभी इसी के आगे ठीक, इसी के आगे आंगिक प्रश्न हल करने हैं। ठीक, तो अगली क्लास में हम ठीक आंगिक प्रश्न हल करेंगे। थैंक यू क्लास।